हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब करियर्स। मेरा नाम है रिधिमा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमें मास्टर कैडर की पोस्ट बहुत ही जल्दी देखने को मिल सकती हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे मास्टर कैडर मैथमेटिक्स का सिलेबस। बट उससे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि सिलेबस डिस्कस करना क्यों ज़रूरी है, सो डेट हमें पता चल सके कि हमें कौन से टॉपिक्स पे फोकस करना है, कौन से टॉपिक्स हमारे एग्जाम के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कौन से टॉपिक को कितनी डेप्थ में रीड करना है हमें। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे मास्टर कैडर मैथ्स का सिलेबस, और अपनी नेक्स्ट वीडियोस में हम इवन इसके पीवाईक्यू को भी डिस्कस करेंगे ताकि हमें एनालिसिस हो सके कि हमारा एग्जाम का लेवल क्या आ रहा है। ठीक है, और वैसे भी ये पोस्ट बहुत ही देर बाद देखने को मिल रही है, तो अपनी तैयारी को उतनी ही स्ट्रांगली कीजिए। नाउ सिलेबस डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सिलेबस फॉर मैथमेटिकल साइंसेस, ओके, मैथ्स का जो सिलेबस है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, 11th-12th वाला। देखो, अब इसमें आपको करना क्या क्या होता है। एक तो 11th-12th का सिलेबस, ठीक है, एक आपकी बीएससी का सिलेबस। एमएससी इसमें नहीं पूछी जाती। ठीक है, 11th-12th पे फोकस करेंगे और बीएससी पे फोकस करेंगे हम। ओके, और बीएससी में भी कौन से टॉपिक को किस तरह से पढ़ना है। अब ऐसा नहीं होगा कि हम सारी प्रॉपर प्रूफ्स पढ़ेंगे, सारी बीएससी दोबारा से करेंगे, नहीं, सिर्फ थ्योरम्स पे फोकस करेंगे हम, थ्योरम की स्टेटमेंट्स पे, रूल्स पे, प्रॉपर्टीज पे, फॉर्मूलाज पे। ठीक है, उन्हीं से क्वेश्चन बनता है। और चलो पहले स्टार्ट करते हैं, बाकी की बातें बाद में करेंगे। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, concept, notation, order, equality, type of matrix, zero matrix, transpose of a matrix, symmetric and skew symmetric matrices। matrices कितनी तरह की होती है ये देखेंगे। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स कौन सी होती है, ट्रांसपोज क्या होता है किसी मैट्रिक्स का। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास होती है ये ए ट्रांसपोज ए। स्क्यू सिमेट्रिक कौन सी होती है, ए ट्रांसपोज माइनस ए। ठीक है, addition, multiplication and scalar multiplication of matrices, simple properties of addition, multiplication and scalar multiplication, non-commutativity of multiplication of matrices and existence of non-zero matrices whose product is the zero matrix। मतलब पूरी तरह से आपको जो ये वाला पार्ट है इसमें आपको आपका +1 और +2 से जो मैट्रिक्स का सिलेबस होता है वो दिया हुआ है। उसके बाद डिटर्मिनेंट्स भी इसी में ही आगे इंक्लूड किया है। उसके बाद यहाँ पे लीनियर अलजेब्रा को भी डिस्कस किया गया है। ठीक है, यहाँ पे हमारा बीएससी लेवल टच होगा लीनियर अलजेब्रा LA, वो भी हम इसी में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम प्रॉपरली जैसे एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे जब भी हम अपना बैच लेंगे लीनियर अलजेब्रा, उसमें स्टार्टिंग से मैट्रिसेस पहले +1 +2 से स्टार्ट करके बीएससी तक जाएंगे। सारा का सारा जो पोर्शन है वो हम कवर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे रो कॉलम ऑपरेशन हो गए, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस पे क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकता है। प्रूफ ऑफ द यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, प्रूफ वगैरह कुछ नहीं करने हमने। ठीक है, उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पे क्वेश्चन आ सकता है। माइनर्स क्या होते हैं, कोफैक्टर क्या होते हैं वो पता होना चाहिए हम लोगों को। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है वो पता होना चाहिए। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जब निकालते हैं हाफ डिटर्मिनेंट इस तरह से फॉर्मूला होता है, वो पता होना चाहिए। इसके बाद एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी, इस पे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एग्जांपल्स, solving system of linear equations in 2 or 3 variables using inverse of a matrix, rank and determinant of matrices। okay, linear equation, eigenvalue, eigenvectors, Cayley-Hamilton theorem। Cayley-Hamilton theorem important है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आइगन वैल्यूज निकालने का फॉर्म मतलब कि क्वेश्चन आ सकता है आपको। ठीक है, कि लैम्डा की वैल्यू निकाल दो, तो ये हमारी लीनियर अलजेब्रा होगी सारी। नेक्स्ट इज सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में
जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है वेन डायग्राम से अटेम्प्ट हो जाते हैं, ठीक है। वेन डायग्राम इसमें अच्छे से करेंगे कि किस तरह क्वेश्चन को वेन डायग्राम से अटेम्प्ट करना है हमें। नेक्स्ट इज sets and their representation, empty set, finite and infinite sets, equal sets, subsets of the set of real number, especially interval, power set। ये इंपॉर्टेंट है, पावर सेट पे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अगेन यहाँ पे वेन डायग्राम्स ये आ गई, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंसेस, कॉम्प्लीमेंट, एंड देन काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट्स की कार्डिनलिटी के बारे में पता होना चाहिए आपको। Supremum and infimum of the set, again important। Elements of point set theory including properties of open, closed and compact sets। okay, इसके बाद सीक्वेंसेस एंड सीरीज। सीक्वेंसेस एंड सीरीज को देखो, इसमें एक तो आती है आपकी 11th 12th वाली सीक्वेंसेस एंड सीरीज, एपी होगी, जीपी होगी। एक आती है बीएससी लेवल जिसमें कन्वर्जेंस सीरीज की डिस्कस करते हैं, वेरियस टेस्ट डिस्कस करते हैं, रेशो टेस्ट, ट्रू टेस्ट, एबल टेस्ट, रैबिट टेस्ट, डिरिचलेट टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट होते हैं हमारे पास, वो सभी के बारे में भी हम स्टडी करेंगे इसमें। सो यहाँ पे एपी, एएम, जीपी, जीएम, इनके रिलेशंस आपस में, ठीक है। और ये देखो सम टू एन टर्म्स ऑफ द स्पेशल सीरीज दिस, ठीक है। कन्वर्जेंस, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पे क्वेश्चन आ सकता है। पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस और नॉर्मल कन्वर्जेंस में क्या फ़र्क है, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी भी क्या होती है, ये भी पता होना चाहिए आप लोगों को। वो हम आगे डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूटी के बारे में, वो यहाँ पे आ जाएगा इस टॉपिक में, ठीक है। बाइनॉमियल थ्योरम, बाइनॉमियल थ्योरम में क्या पढ़ेंगे हम, हिस्ट्री, स्टेटमेंट एंड प्रूफ ऑफ बाइनॉमियल थ्योरम, ऐसा कुछ नहीं आएगा। पास्कल्स ट्रायंगल, जनरल एंड, इसमें जो बाइनॉमियल थ्योरम में आता है मैं बता देती हूँ वैसे कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, मिडिल टर्म पे क्वेश्चन आ जाएगा, इंडिपेंडेंट टर्म्स पे क्वेश्चन आ जाएगा, उस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ पे। ये सब कुछ यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो है बोल्ज़ानो-वीयरस्ट्रास थ्योरम, हाइने-बोरेल थ्योरम, ठीक है। इनकी स्टेटमेंट्स पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज, इन्हें हम सीक्वेंसेस एंड सीरीज वाले सेक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए लेक्चर कैडर में तो इन्हें कहीं और प्लेस कर दिया गया है, सही जगह पे प्लेस कर दिया गया है, बट ये यहाँ पे गलत जगह पे प्लेस है ये दोनों थ्योरम्स। बट हाँ, इनकी स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में क्या क्या देखना है, कॉन्टिन्यूटी, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी आ गया ना, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, ठीक है। चेन रूल, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, जो आपका ये +1 +2 वाला लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डेरिवेटिव्स, ये जो पढ़ते हैं ये एज इट इज पूरी चेन पढ़ेंगे हम यहाँ पे। उसके बाद एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिदमिक फंक्शंस। आपको एक और बात, मास्टर कैडर में बहुत सारे क्वेश्चंस है जो सीधा ग्राफ से अटेम्प्ट हो जाते हैं, तो आपको ग्राफ्स पता होने चाहिए हर फंक्शन के, ठीक है। और अगर आप अपने ग्राफ्स को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो ये बुक आती है प्ले विद ग्राफ्स, ठीक है। तो इसमें बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए गए हैं ग्राफ्स, तो आप वो देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ लॉग, ये सब वो जो फंक्शंस हैं उनके डेरिवेटिव्स लिखे हुए हैं, नथिंग एल्स। यस, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, रोल्स एंड लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, ये इंपॉर्टेंट है विदाउट प्रूफ, ओके। अगर आप नहीं भी बताते तो भी हम कौन सा कर लेते हैं। एंड देयर ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशंस, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स के एप्लीकेशंस, मैक्सिमा मिनिमा पे क्वेश्चन आ जाता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पे क्वेश्चन आ जाता है। तो
इसमें और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, वही चीजें हैं मैक्सिमा मिनिमा और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, ठीक है, ये और मैक्सिमा एंड मिनिमा। उसके बाद आ जो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स पे। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में क्या क्या पढ़ना है? लिम सुप, लिम इंफीरियर कैसे निकालना है, और डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ द कर्व, डेरिवेटिव ऑफ सम्स, ओके, वो सारे टॉपिक्स एज इट इज लिखे हुए हैं यहाँ पे भी। अगेन मेंशन मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। नेक्स्ट इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स में इंटीग्रेशन एज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऑफ अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस बाय सब्स्टिट्यूशन, partial fractions, definite integral as a limit of some fundamental theorem of calculus. Mark this. Basic properties of definite integrals, evaluation of definite integrals, double and triple integrals, change of variable, application to evaluation of areas, volume, center of gravity, change of order of integration in double integrals. Important one again, ठीक है। ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को किस तरह चेंज करते हैं, बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता लगता, ठीक है। तो इस पे अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे ना, उतना ही हमारा होल्ड अच्छा होगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से देख लेंगे। नेक्स्ट इज डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस दो तरह की होती है, हमें पता है, ओडी एंड पीडी। बट यहाँ पे ये पहले तो 12th वाली आपकी जो 11th 12th वाली डिफरेंशियल इक्वेशंस है वो डिस्कस कर रहे हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पता है हमें, कर्ल एम बाय कर्ल वाई इक्वल्स कर्ल एन बाय कर्ल एक्स हो जाता है ना। किस तरह की फॉर्म होती है? इस तरह की फॉर्म होती है। फर्स्ट ऑर्डर हाई डिग्री इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर एक्स वाई पी, क्लैरेट्स फॉर्म बीएससी से, एंड सिंगुलर सॉल्यूशंस, ठीक है। Geometrical meaning of a differential equation, orthogonal trajectories, linear differential equation with constant and variable, variation of parameter method, reduction method, series solution of differential equation, power series method, power series method यहाँ से। इसके बाद बेसल एंड लेजेंड्रे इक्वेशंस पता होनी चाहिए ये किस तरह की दिखती हैं। नेक्स्ट इज वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस में वेक्टर एंड स्केलर्स, मैग्नीट्यूड, जो भी आपका ये देखो डायरेक्शन को साइंस और डायरेक्शन रेशियोज पे क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। बेसिक जो आपका वेक्टर्स है वहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। यूनिट वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर, ये सब पता होना चाहिए कि क्या होते हैं, ओके। और इसमें तो कुछ खास है नहीं। ये देखो क्रॉस प्रोडक्ट, ये है इंपॉर्टेंट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पता होना चाहिए क्या होता है, बस। Next is linear inequalities. Wait. Linear inequalities, algebraic solution of linear inequalities in one variable and their representation on the number line. Okay. Graphical solution of linear inequalities in two variable, solution of system of linear inequalities. बहुत easy topic है ये, linear inequalities, scoring topic है ये, ठीक है। ग्राफिकल सॉल्यूशंस पता होने चाहिए कैसे फाइंड आउट करते हैं हम। उसके बाद और इसमें से ये देखो सबस्पेसेस, लीनियर डिपेंडेंस, ठीक है, एलए का पार्ट, बेसिस, डायमेंशंस, वो हम उसी में एलए में ही कवर कर लेंगे, ठीक है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस की ये सारा कुछ हम अपनी लीनियर अलजेब्रा में कवर कर लेंगे, ठीक है। उसकी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है कि कौन सा टॉपिक कहाँ पे कवर करना है, वो हम कर लेंगे अपने अकॉर्डिंगली। इसके बाद स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है। थोड़ा इसको सेट कर लेते हैं, ओके। हाँ, इसके बाद 2D शिफ्टिंग ऑफ रीजन, स्लोप ऑफ लाइन, एंगल बिटवीन टू लाइंस पे क्वेश्चन आ जाता है, स्लोप ऑफ लाइन पे क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पता होनी चाहिए। मतलब पूरा का पूरा एज इट इज सिलेबस लिखा है, सिर्फ क्या मतलब टॉपिक्स को मेंशन कर दिया कि ये टॉपिक, लाइक सारा कुछ ही इंक्लूड है इसमें। उसके बाद आ जाओ
कोनिक सेक्शंस, कोनिक सेक्शंस, कोनिक सेक्शन का मतलब क्या होता है पता है? जो कोन है जब उसे कोई प्लेन कट करता है तो जो शेप्स निकलती हैं, ठीक है, वो जैसे कि सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, उन्हीं कोनिक सेक्शंस कहा जाता है। इन पे क्वेश्चन अब किस तरह का देखने को मिल सकता है? आपको पूछ लिया कि इसेंट्रिसिटी बता दो, लेटेस्ट रेक्टम पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, तो वो आपको सारे फॉर्मूलाज अपने टिप पे होने चाहिए कि जिसका भी पूछा आपने सीधा आंसर कर दिया कि इसका आंसर ये है, सोचना ना पड़े, ठीक है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है वो पता होना चाहिए। इसके बाद स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल्स, ठीक है, वो जो बड़ी सारी इक्वेशन हम पढ़ते हैं सर्कल की वो। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू 3D, थ्री डायमेंशन में गिन चुन के 4 से 5 फॉर्मूले हैं, ठीक है, उन्हीं पे क्वेश्चन आता है हमेशा। इमेज पे आ गया कि ये प्लेन रखा है, उसकी इमेज बता दो, पॉइंट की इमेज क्या होगी उस पे, ठीक है। तो बेसिक से 4 से 5 फॉर्मूला है जिन पे हर बार क्वेश्चन देखने को मिल जाता है हमें। और इसके बाद एंड कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स एंड सेक्शन फॉर्मूला इज इम्पॉर्टेंट, ओके। उसके बाद 3D प्रॉपरली नीचे दी गई है, यस। डायरेक्शन का साइंस, रेशियोज, कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन, कार्टेशियन और वेक्टर इक्वेशन कभी एक में दी गई होगी, आपको दूसरी में कन्वर्ट भी करनी होगी, ठीक है। तो कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, कोप्लेनर एंड स्क्यू लाइंस पता होनी चाहिए कौन सी होती हैं, इन पे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, एंगल बिटवीन टू लाइंस, टू प्लेन्स, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्या आता है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो गए आपके, जितना भी 11th वाला आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है सारा आया हुआ है। मतलब इसमें आपको पता होना चाहिए, जैसे आर्गन प्लेन की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए। ट्रिक्स तभी काम करती हैं, ट्रिक्स बनती ही बेस से है। सबसे पहले हम आपकी फाउंडेशन पे वर्क करेंगे। अगर आपका बेस स्ट्रांग होगा तो किसी भी तरह का कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ गया वो अटेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। ट्रिक सारी याद भी नहीं रहती हैं इवन, ठीक है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि अगर ये कोई ट्रिक बनी भी है ना तो ये कैसे बनी है, ठीक है। हाँ, हमें स्मार्ट वर्क करना है एग्जाम में, बट वो भी तरीके से करना है, हर जगह ट्रिक्स नहीं लगानी है, ठीक है। एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, statement of fundamental theorem of algebra, solution of quadratic equations in the complex number system, square root of a complex number, सारे का सारा सिलेबस एज इट इज है। हम अपना कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक को शुरू करेंगे, जितना कुछ आता है उसमें, ठीक है, जितना सिलेबस में है और जिस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं वो भी डिस्कस करेंगे, और जिस तरह के आ सकते हैं वो भी डिस्कस कर लेंगे। Algebra of complex number, the complex plane polynomials, power series, पावर सीरीज में जैसे कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है वो पता होना चाहिए, मैक्लॉरेन सीरीज, टेलर सीरीज, उन सब के बारे में पता होना चाहिए हमें। ट्रांसीडेंटल फंक्शंस सच एज एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड हाइपरबोलिक फंक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या है, वेरियस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको पता होनी चाहिए, पेपर में सोचने नहीं बैठना कि इसकी आइडेंटिटी क्या थी मेरे को याद नहीं आ रही, बिल्कुल आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ से तो आप आ जाओ, क्वाड्रेंट्स पे काम करना आना चाहिए एक तो आपको, ठीक है, क्वाड्रेंट्स पे काम करना आना चाहिए कि एंगल कैसे चेंज हो रहा है, प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए इस चीज की। उसके बाद ट्रूथ ऑफ द आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल्स 1, साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ से जो देखने वाली चीज है ना, एक तो ये चीज है, देखो ये वाली, ये, ठीक है, इनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए कि अगर ये इक्वल आ जाए तो क्या होता है, ठीक है, ज्योमेट्रिकली भी क्या होता है और आइडेंटिटीज भी क्या है वो भी पता होनी चाहिए, ठीक है। स्केच ऑफ देयर ग्राफ्स, अगेन
हर फंक्शन का ग्राफ अच्छे से आना चाहिए। आधे क्वेश्चन तो सीधा ग्राफ बनाओ और अटेम्प्ट हो जाते हैं, बट उसके लिए ग्राफ आना ज़रूरी है। ग्राफ वर्क कैसे करती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होता है उस पर, ठीक है, वो भी हम बनाएंगे एक दिन। नेक्स्ट देखो लिमिट एंड कंटिन्यूटी। लिमिट एंड कंटिन्यूटी क्या है? लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स, partial differentiation, change of variables, partial derivation, differentiability of real valued functions of two variable, Schwartz and Young's theorem। ठीक है, ये पता होनी चाहिए ये क्या कहती हैं, इनकी स्टेटमेंट्स क्या हैं, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर पे वर्क करती हैं ये। स्टेटमेंट ऑफ इनवर्स एंड इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम, एप्लीकेशन आयलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन, इंपॉर्टेंट, ओके। टेलर्स थ्योरम, जैकोबियन, जैकोबियन भी पता होना चाहिए, जैकोबियन क्या होता है। यहाँ तक मतलब आ सकता है, इतना लेवल वो टच करेंगे। और वैसे भी अब पेपर बहुत टाइम बाद हो रहा है, तो पेपर का लेवल हम मान के चलेंगे कि थोड़ा मॉडरेट काइंड ऑफ ही आएगा, बहुत ज़्यादा इजी नहीं आएगा, ठीक है। तो हम अपनी तैयारी अकॉर्डिंगली, हम मॉडरेट भी नहीं मान के चलेंगे, हम तैयारी ऐसी करेंगे कि पेपर डिफिकल्ट आने वाला है इस बार, ठीक है। नेक्स्ट इज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस में पीएनसी में क्या कर सकते हैं? पीएनसी में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल निकालना अच्छे से आना चाहिए। पीएनसी में ये पता होना चाहिए कहाँ पे परमुटेशन लगेगा, कहाँ पे कॉम्बिनेशन लगेगा, ठीक है। उसके बाद डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला एंड देयर कनेक्शन, सिंपल एप्लीकेशन, पिजन होल प्रिंसिपल क्या कहता है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। बट जो क्वेश्चन बनेंगे वो देखो, ये रहा आपका नंबर थ्योरी। यहाँ पे नंबर थ्योरी, नंबर थ्योरी में आते हैं कॉन्ग्रुएंसेस, डायफेंटाइन इक्वेशंस, ठीक है। हमारे पास थ्योरम्स होती हैं कुछ इसमें, वो देखेंगे। आइलर फाइव फंक्शन, इसकी एप्लीकेशंस पता होनी चाहिए फाइव फंक्शन की, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये। आगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कह रही है, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, ये क्या कहती है, कॉन्ग्रुएंसेस। आगे ये सारा आ गया आपका ग्रुप थ्योरी प्लस रिंग थ्योरी, जीटी प्लस रिंग थ्योरी। ग्रुप थ्योरी सिर्फ बेसिक आएगा, कोई बहुत एमएससी लेवल, एडवांस लेवल ग्रुप थ्योरी नहीं आएगी। ग्रुप पता होने चाहिए, सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है नॉर्मल सब ग्रुप की, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन ग्रुप्स क्या होते हैं, होमोमॉर्फिज्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है होमोमॉर्फिज्म जो है। साइक्लिक ग्रुप्स क्या क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, ये हम विजुअलाइज करेंगे, इन चीज़ों को फील करेंगे, इन चीज़ों को, ठीक है। तो ये जो टॉपिक्स है ना, ये बोरिंग नहीं लगेंगे आपको, ठीक है। हम इन्हें बहुत अच्छे से कवर करेंगे। परमुटेशन ग्रुप्स बहुत ब्यूटीफुल ग्रुप है ये, ठीक है। इस पे क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है, ठीक है, कई एग्जाम्स में मिलता है। जितने भी अपने टीजीटी पीजीटी के एग्जाम होते हैं ना, उसमें परमुटेशन ग्रुप हमेशा ही ऑलमोस्ट पूछा जाता है, ठीक है। कैलेस थ्योरम, क्लास इक्वेशंस, क्लास इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीलो थ्योरम्स होगी। उसके बाद रिंग्स, आइडियल्स, प्राइम एंड मैक्सिमल आइडियल, मतलब रिंग थ्योरी भी इन्होंने यही डाल दी। यूएफडी, पीआईडी, ईडी, इनमें आपस में जो रिलेशंस होते हैं उन पे क्वेश्चन बन सकता है, वो कवर करेंगे हम। उसके बाद न्यूमेरिकल एनालिसिस, न्यूमेरिकल एनालिसिस देखो, इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस तरह से बन सकते हैं। अब ऐसा तो है नहीं है वो आपको कहेंगे कि मेथड हमको लगा कर दे दो सारे का सारा, फिर तो सारा पेपर ही उसमें निकल जाएगा, है ना। तो न्यूटन रैफ्सन मेथड, रेट ऑफ कन्वर्जेंस, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस पे क्वेश्चन आ जाता है, किस मेथड की ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगी। इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे आपको, तो आपको बेसिक उसकी थ्योरी पता होनी चाहिए। एप्लीकेशन से भी पहले थ्योरी, उसकी डेफिनेशन, उसकी स्टेटमेंट्स, वो सब पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज यहाँ से इंटरपोलेशन है टॉपिक। उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस ऑफ ओडीई पूछा जाएगा। ये सारे मेथड्स हैं, जैसे आर के मेथड हो गया,
आयलर है, पिकार्ड है, कि ये किसके लिए यूज होता है, किसकी न्यूमेरिकल सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, ओडी के लिए, पीडीई के लिए, इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, नंबर थ्योरी देखो, नंबर थ्योरी में ओके नंबर थ्योरी अलग से भी मेंशन है, वैसे तो वहां पे भी उसका पार्ट आ गया था। जीसीडी, एलसीएम, डायफेंडाइन इक्वेशंस यहाँ पे आ गई। ठीक है, उसके बाद यहाँ से कॉन्ग्रुएंसेस हैं, ये सब कुछ मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। हम नंबर थ्योरी एक ही कवर करेंगे, इन्होंने चाहे अलग अलग जगह पे लिख दी है बट हम एक ही बार में कवर करेंगे सारा कुछ। मैथमेटिकल रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये मैथ्स का। ठीक है, हमें पता चलना चाहिए कि जो मैथ्स में नोटेशंस यूज हो रही हैं उनका मतलब क्या है, और इस पे क्वेश्चन मिलता ही मिलता है और इजी भी होता है। ठीक है, उसके बाद जैसे कि इफ एंड ओनली स्टेटमेंट्स क्या होती हैं पता होना चाहिए हमें, ट्रुथ टेबल्स बनाने आने चाहिए इनमें, और तो कुछ खास नहीं है। ठीक है, ये वही 11th वाला ही आएगा और कुछ नहीं आएगा इसमें। स्टैटिस्टिक्स देखो, बहुत एडवांस लेवल नहीं आएंगी स्टैटिस्टिक्स, सिंपल मीन वेरिएंस से क्वेश्चन आएंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता, ठीक है। और बस प्रोबेबिलिटी डिस्कस कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी में random experiments, outcome, sample spaces, events, occurrence of exhaustive, mutually exclusive events, mutually exhaustive events, mutually exclusive events, ये अच्छे से करना है। उसके बाद यहाँ पे ये रहा इम्पोर्टेंट, बेस थ्योरम पे क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स कौन से होते हैं, ये रहा इंडिपेंडेंट इवेंट्स। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन बन जाता है 1 2 3। इसके बाद मीन एंड वेरिएंस ऑफ एब्सोल्यूट वेरिएबल रिपीटेड बर्नौली ट्रायल्स एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बर्नौली ट्रायल्स, ओके। सैंपल स्पेस, नेक्स्ट देखते हैं। प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये हमने ऑलरेडी देख लिए। यहाँ पे ये देखो CLT, ठीक है, सेंट्रल लिमिट्स थ्योरम, ये वैसे तो थोड़ा एडवांस लेवल हो जाएगा बट ठीक है कवर कर लेंगे हम इसको भी। और इसमें से मेजरली जो था मैंने आपको बता दिए, इसके सिवाय मेरे को कुछ इम्पोर्टेंट सा नहीं दिख रहा। आगे चलते हैं, LPP डिस्कस करते हैं। LPP में से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसका मतलब कि वेटेज चलो ज़्यादा तो नहीं होता बट क्वेश्चन आते हैं इसमें से, ठीक है। ऑप्टिमल फिजिबल सोल्यूशन, ग्राफिकल मेथड, कैसे ग्राफ्स यूज करते हैं सोल्यूशन निकालने के लिए, ये आपका BSc लेवल LPP जो है, ठीक है। उतने डिस्कस कर लेंगे जितनी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ही सही है। फिजिबल इनफिजिबल सोल्यूशन, ये आ जाता है कि सोल्यूशन बताओ किस तरह का है। उसके बाद स्टैटिक्स देख लो। स्टैटिक्स में, स्टैटिक्स आपकी ये हम बैचलर्स में पढ़ते हैं बट कुछ स्टूडेंट्स ने नहीं भी पढ़ रखी होती। इवन ये इक्विलिब्रियम डायनामिक्स कुछ स्टूडेंट्स ने नहीं किया होता, ठीक है। बट हाँ इतना कुछ मुश्किल है नहीं है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, थोड़ा थोड़ा आपकी फिजिक्स है ये, ठीक है। अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है, इंटरेस्ट है उसमें, तो वो सारे टॉपिक्स हैं इसमें। पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ फोर्सेस, रिजल्टेंट ऑफ टू कोलिनियर सोल्यूशन, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, मोमेंट ऑफ अ फोर्स, कपल थ्योरम ऑन मोमेंट ऑफ कपल, कोप्लेनर फोर्सेस, जितनी थ्योरम्स हैं उनकी सिर्फ स्टेटमेंट्स और कुछ नहीं, ठीक है। वेरिग्नॉन थ्योरम क्या कहती है ये पता होना चाहिए। जनरलाइज थ्योरम ऑफ मूवमेंट। उसके बाद इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में लैमिस थ्योरम, लैम्डा म्यू थ्योरम, ओके। इसके बाद डायनामिक्स भी देख लो एक बार कि इसका सिलेबस क्या कहता है डायनामिक्स का, वो ही सारी आपकी फिजिक्स है ओवरऑल और कुछ नहीं है। मोशन ऑफ अ पार्टिकल विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ फॉलिंग बॉडीज, मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन ऑफ अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, मोशन ऑफ टू पार्टिकल्स कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग, मोशन अलोंग अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। इसमें हम सिर्फ उतना पार्ट प्रेफर करेंगे करना जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं करेंगे ये लास्ट के 2-3 टॉपिक्स जो हैं। बट हाँ कुछ बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, ये इजी ही है,
ठीक है, आई थिंक ये लास्ट ही था, इसके बाद तो खत्म ही है। ओके, सो ये था हमारा मास्टर कैडर मैथ्स का सिलेबस, जो कि बहुत वास्ट नहीं है बट है भी है काइंड ऑफ। अब देखो तैयारी कैसे की जाए, थोड़ा थोड़ा सा, वैसे तो अलग से वीडियो बनाएंगे हम, बट थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इसमें एनसीईआरटी को बेस बनाएं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर स्टडी करें, क्वेश्चंस जो करने हैं ना वो इस बुक से करें, ये बुक बहुत अच्छी है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो बुक है मास्टर कैडर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस मिलती है, वैरायटी। पहले तो अगर आपका बिल्कुल ही अभी होल्ड नहीं है, ठीक है, तैयारी नहीं की पहले, तो एनसीईआरटी से स्टार्ट कीजिए, उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर डिस्कस कीजिए, उसके बाद PYQs अच्छे से। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मास्टर कैडर के PYQ, क्योंकि वो तो बहुत पहले हुआ है। यहाँ पे आप लेक्चर कैडर के PYQs देखिए, ठीक है, हमारे चैनल पे ही लेक्चर कैडर के PYQs भी सॉल्व कर रखे हैं, आप वो वीडियोस भी गो थ्रू कर सकते हैं। इनफैक्ट पंजाब का ही नहीं, बाकी जगह के भी जो आपके TGT PGT के PYQs हैं वो भी एनालाइज कीजिए, ठीक है। और इसमें बाकी हम डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे कि तैयारी करनी कैसे है, ठीक है। सो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, हमने सिलेबस को डिटेल में कवर कर लिया है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम आपके लिए PYQs लेकर आएंगे मास्टर कैडर के। थैंक यू।